सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाएंगे और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर वह सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई बतानी है, मतलब खंभे का हाइट बताना है हमें। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐसी स्थिति बनेगी, ये हमारा क्या है, डोर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, खंभा है जो सीधा बता रहा है। और यहाँ पर डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। एक बार देख लेते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 20 मीटर। और जो एंगल कर रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमको बताना क्या है, हाइट बताना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा मान ज्ञात करना होगा उसे तो हम मानेंगे, ठीक। और उसके अपेक्षा हम देखेंगे कि हमें कौन सा मान दिया है। यदि ये दिया होता तो हम 10 लगाते हैं, ये दिया है तो हम यहाँ पर साइन लगाएंगे। और अगर तो ये वाला हमको ज्ञात करना रहता है कि कितनी दूरी पर है तो हम क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लेंगे, h/20 लेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू h/20। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा मीटर, ठीक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि आंधी आ रही है और पेड़ हमारा क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। जो पेड़ है वह जड़ से नहीं टूट रहा है, वो कुछ ऊंचाई से टूट रहा है, कुछ हाइट से टूट रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ठीक है, मान लो ये हमारा हाथ है और यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा टूट गया ये, तो ये जमीन से स्पर्श कर रहा है। तो ये एंगल क्या बना रहा है, देखो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और पेड़ के पाद बिंदु, मतलब जिस जगह पर स्थिति में था पेड़ और जहां पर वह टच करता है उसकी दूरी दिया है तुम्हारा 8 मीटर। तो ठीक है, हमें बताना है कि पेड़ की वास्तविक हाइट कितनी थी, टोटल लंबाई कितना है। तो देखो ये हमारा क्या है, पेड़ है, ठीक। यहां से क्या हुआ, टूट गया, ये क्या हुआ, टूट गया। टूटने के बाद ये वाला भाग क्या हुआ, नीचे आ गया। और कितनी दूरी पर मिल रहा है, 8 मीटर। 8 मीटर दूरी पर क्या हो रहा है, मिल रहा है भूमि से। और हमारा कह रहा है कि ये हमारा एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री दिया है। तो ये हमारा हो गया एंगल 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखो टोटल हाइट हम क्या मान लेंगे, h है, ठीक है। टोटल हाइट हम मानेंगे कि h मीटर है और ये वाला मान लेंगे कि x मीटर है। हम क्यों मान रहे हैं अलग अलग, क्योंकि हमें दो मान लेकर के यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको फिर इस वाले को लेकर के, क्योंकि हमको इससे भी तो जोड़ना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए हम दो वैल्यू मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, देखो हमें दिया है क्या, लंब और आधार। तो 10 का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार होता है, तो कितना हो जाएगा, x/8 हो जाएगा। और 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ये तो सबको पता है, x/8 हो गया। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 8/√3 आ जाएगा।
समीकरण नंबर 1 बना लेंगे हम। ये हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा ध्यान दो। अब देखो जो हमारा ये h है, अगर तो हम इसकी दूरी पूछें तो आप क्या करेंगे, ये हमारा टोटल हाइट माने है हमारा h है और ये हाइट मान लिए है हमारा x है। तो ये जब ये वाला हम पूछेंगे तो हमारे क्या होगा, h माइनस एक्स होगा। क्या होगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो हमारा टोटल हाइट क्या है, h है और ये वाली हाइट हमारा x है। तो हम जब ये वाली हाइट निकालेंगे तो h माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अब इस स्थिति में क्या लेंगे हम, हमें आधार दिया है और ये क्या दिया है, हमारा कर्ण दिया है। तो यहाँ पर cos का यूज करेंगे। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8 अपान h माइनस एक्स है, सॉरी h माइनस एक्स। इतने का मान कितना होता है, √3 अपान 2 होता है। देखो वैल्यू आपको पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो बस एग्जाम में बैठे रह जाओगे। ठीक है, ये हमारा कहां पर जाएगा, यहां पर। तो h माइनस एक्स इंटू √3 इक्वल टू ये 16 हो जाएगा। अब ये अपान में आ जाएगा तो h माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 60 अपान √3। ये जब इधर भेजेंगे तो h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 60 अपान √3 और प्लस में x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, h इक्वल टू 60 अपान √3 प्लस x का वैल्यू हम क्या निकालें यहाँ पर 8 अपान √3। तो यहाँ पर 8 अपान √3 आ जाएगा। देखो नीचे हमारा हर बराबर है तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 8 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर नहीं काट पा रहे हो तो जो नीचे हमारा अंडर रूट में दिया है उससे नीचे आप गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 √3 अपान ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये हमारा 8 हो गया। h इक्वल टू क्या हो गया 8 √3 मीटर। देखो दोस्तों आप यहाँ पर 24 अपान √3 भी छोड़ सकते हो, आंसर सही है। लेकिन यदि आप मैच कराना चाहते हो कि हमारा आंसर उत्तरमाला से मिले तब आपको क्या करना पड़ेगा, √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें दिया है हमारा पार्क से रिलेटेड, और पार्क में जो फिसल पट्टी लगाया जाता है बच्चों के लिए फिसलने के लिए उससे रिलेटेड है। इसमें एक ठेकेदार साहब हैं, एक ठेकेदार साहब को बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर कितना हो 1.5 मीटर हो। ठीक, उतनी ऊंचाई का हो और वह भूमि से 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ क्या है 60 डिग्री का कोण बना रहा है और उसकी जो दूरी है मतलब हाइट है वह 3 मीटर है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कितना इजी है हमारा। हमको इसमें 2 फिगर बनाने पड़ेंगे। पहला तो 5 साल से कम वालों के लिए, और जो 5 साल से कम वालों के लिए है वह हमारा फिसल पट्टी का लेंथ जानते हो लंबा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको कहा है 30 डिग्री का बनाना है और ये 1.5 दिया है मीटर। ये
ठीक, ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो। और जो हमारा यहाँ पर दिया, ये मान लो आप फिगर नंबर 1 है, और यहाँ पर आप पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, नहीं चलो दोनों। और ये हमारा क्या है, 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ। यहाँ पर पी क्यू आर मान लेते हैं। हाइट कितना दिया है हमारा, 3 मीटर दिया है। ये हमारा दूसरा पॉइंट कर रहा है। इसमें हमको क्या करना है, निकालना है हमको। ये है तो x मान लेंगे, इसमें मान लेंगे कि y है। तो यहाँ पर हमारा लंब दिया है और कर्ण माने हैं, तो हम यहाँ पर साइन यूज कर लेंगे। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 अपान 1/5 है, सॉरी 5 है, अपान x हो जाएगा। अब इतने का कितना मान होता है, 1/2 होता है। तो 1.5 अपान x हो जाएगा। x यहाँ पर चला जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो x इक्वल टू, अब 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमारा क्या है, ये दिया है कर्ण और लंब दिया है, तो यहाँ पर भी साइन यूज कर लेंगे। साइन 60 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3 अपान y। ये हो जाएगा √3 अपान 2 इक्वल टू 3 अपान y। ये y यहाँ पर चला जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2√2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 रहने दो, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, अपॉन ये √3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप यदि आंसर मैच कराना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3 इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√3 मीटर। अब बताओ, ये हमारा x इक्वल टू 3 मीटर है, इसका लेंथ अधिक है कि इसका लेंथ अधिक है, आप कहोगे इसका लेंथ अधिक है। अब इसका लेंथ अधिक क्यों है, क्योंकि हम जैसे जैसे दूर जाएंगे हमारा एंगल क्या होगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नजदीक आएंगे हमारा एंगल क्या होगा, अधिक होता जाएगा। ठीक, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये कम होगा ये, और ये हमारा अधिक होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें मीनार का क्या ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करना है। देखो हमारा क्या दिया है, उन्नयन कोण दिया है और दूरी दिया है। ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। ठीक, ये हमारा मीनार खड़ा है और ये हमारा दूरी दिया है। ये हमारा दूरी कितना दिया है, 30 मीटर, शायद देख लेते हैं एक बार, 30 मीटर ही दिया है ना, हाँ 30 मीटर। और ये हमारा 30 डिग्री का कोण भी दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हाइट मान लेंगे, h है हमारा। अब दो चीज हमारा क्या पता है, लंब और आधार, तो ऐसे में क्या यूज करेंगे, tan, तो tan यूज कर लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हालांकि cot यूज कर सकते हैं, लेकिन tan ज्यादा सीधा पड़ रहा है और आसान। h इक्वल टू क्या, h अपन क्या हो जाएगा 30, इतने का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपन 30। देखो आप इसे आसानी से नहीं काट पा रहे हो तो एक सिंपल सा मेथड बता रहे हैं, इसको यहाँ भेज दो। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा ऊपर
तो 30 हो जाएगा अपान में √3 हो जाएगा। आप 30 को लिख दो कि 3 × 10 अपान में, यहाँ पर लिख दो √3। अब देखो यहाँ पर √3 है तो नीचे √3 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 10√3 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, और h = क्या हो जाएगा हमारा 10√3 मीटर। देखो आंसर आ गया होगा। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन अच्छा है। पांचवा कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई दे रहा है सीधा सीधा, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव कोण है वह हमारा 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है। देखो अक्सर देखना जो पतंग हमारे उड़ते हैं वह इस रूप में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि नहीं भैया सीधा है। ठीक है, तो आपको क्या मानना है, सीधा ही मानना है। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। जो बनाए थे वही ज्ञात करना है। यहाँ पर पांचवा भैया ही पतंग है हमारा, देखो सही बनता है कि नहीं। हाँ ठीक है, लग रहा है पतंग है, और ये हमारा डोरी है। ठीक, और यहाँ से सीधा है और यहाँ से सीधा। ठीक, ये P मान लेते हैं, ये Q, और ऊपर वाला R मान लेते हैं। ये हमारा डोरी है और इसी की लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो ये X मान लेंगे। ठीक, और हमारा क्या दिया है, हमारा दिया है 60 डिग्री। ठीक, और ये हमारा दिया है 60 मीटर है, 60 मीटर हाइट दे दिया है। हमको प्रयोग क्या करना पड़ेगा, साइन। तो साइन 60 = क्या हो जाएगा हमारा 60/x। इतने का मान √3/2 = यहाँ पर हो जाएगा 60/x। ये x यहाँ पर चला जाएगा। x = 60 × 2/√3। देखो √3 से यहाँ पर गुणा कर दो, मल्टीप्लाई, और √3 से यहाँ पर कर दो। देखो वैसे तो हम डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन x = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 3 ये 20 हो जाएगा, और 2 भी है हमारा, तो 40√3 हो जाएगा मीटर। काटना कैसे है, देखो यहाँ पर 3 √3 × 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 होता है, तो 20 हो जाएगा। 20 × 2 40 हो जाएगा, तो 40√3 आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पांचवा हो गया। अब हमारा छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हार्ड कर सकते हैं, लेकिन आसान हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का है। आपकी हाइट कितनी है, 5 मीटर होगा। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब 30 मीटर का एक भवन है। देखो बस 10 मीटर की हाइट में हम लोगों का छत होता है, तो यहाँ पर 30 मीटर का भवन है हाइट, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, वह चल भी रहा है। ठीक, तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, भवन की तरफ कितनी दूरी तक चला। मान लो ये हमारा भवन है
ठीक। अब बैकग्राउंड बना लेना भाई इसका। ये हमारा है और ये हमारा भवन है और छत है। ये यहाँ पर वो लड़का था, ठीक। ये मान लो इसका हाइट तुम्हारा कितना है 1.5 मीटर, और इसका जो हाइट दिया है वो कितना दिया है 30 मीटर। 30 मीटर ये दिया है हमारा, ठीक। अब हमको बताना है, देखो अगर तो कह रहा है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ है, यानी कि वो लड़का इधर की तरफ चल रहा है, उधर नहीं चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है। तो सबसे पहले 30 डिग्री बना लो, इसके नेत्र से बनाना है ना, हाँ नेत्र से बनाना है, ठीक। और ये हमारा जो हाइट है ना उसको हमको माइनस भी करना है अभी, ठीक। यहाँ पर हमको हाइट माइनस करना पड़ेगा 30 मीटर से, तो अभी हाइट को माइनस कर लेंगे। और फिर लड़का यहाँ पर चला है, अब यहाँ पर वह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको बताना है कि वह कितना मीटर चला है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर तक और ट्रेवल किया है, इतना हमको पता करना है। और ये चीजें हमारा दिया हुआ है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, इतने में से ये माइनस कर लो, हमारा ये वाला हाइट पता चल जाएगा। हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 माइनस 1.5, ये हमारा कितना हो जाएगा 28.5 मीटर आर एस हो जाएगा, ठीक। 28.5 मीटर ये हमारा आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये भी हम कुछ मान लेते हैं या फिर क्यू आर ई यूज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला लगाते हैं इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज क्यू आर एस में, ठीक। हम क्या लेंगे, ये हमको पता है और ये हम क्यू आर यूज करेंगे, तो 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन क्यू आर, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा इंटू 5 अपॉन क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पी एस आर के लिए, आर में तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ये टोटल लेंथ होगा, ये 28.5 अपॉन ये टोटल लेंथ होगा पी क्यू प्लस क्यू आर होगा। अब इसी में हम वैल्यू रखते हैं 28.5 अपॉन ये हमारा हो जाएगा x प्लस क्यू आर, ये वाला वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। और इसका मान होता है 1 अपॉन √3। आगे आते हैं, 1 अपॉन √3 रहने दो इक्वल टू ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो 28.5 इंटू √3 हो जाएगा अपॉन में √3x प्लस 28.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक। √3x ले लो, ठीक, प्लस
28.5 हो जाएगा, इक्वल टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 28.5 इंटू 3, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो √3x इक्वल टू 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये जब कॉमन लेंगे हम यहाँ से तो हमारा क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। अब 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 इंटू √3 अपन यहाँ पर √3 इंटू 3, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2। ठीक, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 19√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट का। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चंस सॉल्व किए और इसके अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।